क्या पुतिन के जाने के बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग के हालात बन रहे हैं? जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अब भारत से गुहार लगाई है और अपने फैसले को बदलने के लिए कहा है, लेकिन भारत ने ना कह दिया है। जानेंगे चीन ने क्या गुहार लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण कोरियाई सेना ने शुक्रवार को कहा कि बीते दिन उत्तर कोरिया के सैनिक एक बार फिर जमीनी सीमा को अस्थायी तौर पर पार कर उनकी सीमा में आ गए, जिसके बाद सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। इस महीने में तीसरी बार उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जमीनी सीमा पार की है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया के कई सैनिक सीमा के उत्तरी भाग में अज्ञात निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सैनिक बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे दोनों देशों को विभाजित करने वाली सैन्य सीमा में थोड़ी दूर तक घुस आए थे। दक्षिण कोरियाई सेना ने चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर कोरियाई सैनिकों को वापस होना पड़ा। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तत्काल ज्यादा विवरण नहीं जारी किया है। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा कि उसे लगता है इस महीने में पहले 2 बार हुई घुसपैठ जानबूझकर नहीं की गई थी, क्योंकि उत्तर कोरियाई सैनिक चेतावनी के रूप में गोलियां चलाए जाने के बाद वापस लौट गए थे। उन्होंने जवाब में गोलियां नहीं चलाई। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि उसने अप्रैल से अग्रिम सीमावर्ती इलाकों में उत्तर कोरिया की निर्माण गतिविधियों में वृद्धि देखी है। इन गतिविधियों में संदिग्ध टैंक रोधी अवरोधकों को स्थापित करना, सड़कें बनाना, बारूदी सुरंगें बिछाना शामिल है। इससे पहले दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं के एक समूह ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तर कोरिया की ओर से फिर से उत्तर कोरिया रोधी दुष्प्रचार बच्चे से भरे गुब्बारे उड़ाए हैं। दोनों देशों की ओर से गुब्बारे उड़ाए जाने का एक ऐसा अभियान है जिसने प्रतिद्वंदियों के बीच दुश्मनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद से हौसले और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं उत्तर कोरिया के, और इस वक्त उत्तर कोरिया को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई खड़ा है, और कहा जा रहा है कि ये पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गलवान में भारत को धोखा देना चीन को भारी पड़ा है। भारत ने चीन के लिए पिछले 4 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है और चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग कर रहा है। भारत ने चीन की इस मांग को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद जारी रहेगा, चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। वहीं भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देने में भी कड़ा रुख जारी रखा हुआ है। गलवान हिंसा के बाद से ही भारत ने चीन के नागरिकों को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी किया है। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर है। इससे चीनी विमानन कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। साल 2020 में गलवान हिंसा में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत ने चीन के खिलाफ अपने रुख को बहुत कड़ा कर लिया। टिकटॉक समेत भारत ने चीन के दर्जनों ऐप पर बैन लगा दिया। अब भी सीमा पर दोनों ओर से 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक सीमा पर मौजूद हैं। इस लड़ाई के बाद भारत ने चीन की कंपनियों को भारत में निवेश करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत और चीन के बीच जहां सीधी उड़ान बंद है, तो वहीं डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट अभी भी चल रही है। चीन और भारत के बीच सीधी उड़ान से जहां दोनों देशों को फायदा है, लेकिन बीजिंग को ज्यादा फायदा होता है। कहा जा रहा है कि चीन की कोशिश है कि कोरोना के बाद अपने एविएशन इंडस्ट्री को उठाया जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। वहीं भारत में विमानन उद्योग लगातार बूम कर रहा है और भारत की कंपनियों ने सैकड़ों विमानों का ऑर्डर दिया है। पिछले साल से ही चीन की सरकार और वहां की एयरलाइंस कंपनियां भारत से गुहार लगा रही है कि सीधी उड़ान को फिर से शुरू किया जाए। चीन इसे बड़ा मुद्दा मान रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले दिनों कहा था कि हम आशा करते हैं कि भारतीय पक्ष चीन के साथ मिलकर ठीक इसी दिशा में काम करेगा ताकि सीधी उड़ान को फिर से शुरू किया जा सके। चीन ने कहा कि सीधी उड़ान को फिर से शुरू करने से दोनों ही देशों को फायदा होगा। वहीं एक भारतीय अधिकारी ने चीन की इस इच्छा पर कहा कि सीमा पर जब तक शांति नहीं होती है, दूसरे रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही नहीं, चीन इस बात से भी भड़का हुआ है कि भारत ने चीन के भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनियों पर जोरदार एक्शन लिया है।
दिसंबर 2019 में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान अपनी चरम पर थी। 539 उड़ानें हुई थी, जिसमें भारतीय और चीनी कंपनियां शामिल थी। चीन की कंपनियों ने जहां 371 उड़ान भरी थी, तो भारत की कंपनियों ने 168 उड़ानें भरी थी। इससे चीन को जमकर फायदा हुआ था। अभी भारतीयों को हांगकांग या किसी तीसरे देश के रास्ते चीन जाना होता है। वहीं वीजा की बात करें तो साल 2019 में चीनी नागरिकों को 2 लाख वीजा जारी किया गया। वहीं साल 2024 में घटकर मात्र 1500 पर आ गई। इसमें भी 1000 चीनी इंजीनियर हैं जो यहाँ की कंपनियों के लिए बुलाए गए थे। मतलब भारत ने अपनी सख्ती बरकरार रखी है। एक बार फिर से भारत ने मना कर दिया है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं मोदी 3.0 में माना जा रहा है कि क्या होने वाला है। 15 जून 2020 से पहले तक ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार शायद बातचीत के जरिए चीन के साथ रिश्ते को सुधारने में सफल हो सकती है। लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने इस तरह की सभी उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गलवान घाटी हिंसा में कम से कम 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए और उस घटना के अब जबकि 4 साल पूरे हो चुके हैं, भारत के लोग उस घटना को भूले नहीं हैं। गलवान घाटी हिंसा ने भारत चीन संबंध में सुधार की किसी भी संभावना को हिलाकर रख दिया। पिछले 4 सालों में भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर दर्जन भर से ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी के अलावा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। सीमा पर दोनों ही तरफ से 50-50 हजार जवान तैनात हैं और नया संघर्ष छिड़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोदी 3.0 में चीन को लेकर उनकी सरकार की नीति कैसे होने वाली है, इसका पता अगले महीने के पहले हफ्ते में चलेगा, जब दोनों देशों के नेता एक जगह पे मौजूद होंगे। और चीन के साथ संबंधों को संभालना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 3 और 4 जुलाई को संघाई शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें भाग लेने के लिए एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों का जुटना है। हालांकि अस्ताना संघाई सहयोग संगठन के नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, फिलहाल ये देखना बाकी है। लेकिन कुछ हफ्तों में घटनाक्रम के शिखर सम्मेलन को लेकर कुछ संकेतों से पता चल रहा है। अप्रैल महीने में पीएम मोदी ने न्यूज वीक को एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण और सार्थक है। मेरा मानना है कि सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही चीजों को तत्काल संबोधित करने की जरूरत है, ताकि संबंधों में जो गिरावट है वो ठीक हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंध सीमा की स्थिति से कहीं ज्यादा आगे हैं। उन्होंने कहा था, इसके लिए हम लोग बातचीत के माध्यम ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब देखना होगा, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ये हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आगे क्या होता है, क्या पीएम मोदी और जिनपिंग मिलते हैं, कोई समाधान निकलता है, या दोनों रिश्तों के बीच में कड़वाहट और भी ज़्यादा बढ़ती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।